Recording in progress. हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा था। और अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म आता है उप्स में। उप्स का पिलर जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म है। और हमने लास्ट में एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा था। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? तो इस पॉलीमॉर्फिज्म जो है हमें ऐसे याद रखना। इंटरव्यू पूछता है कि व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, तो हमें बताना है कि अभी मैं बता रहा हूँ है क्या, समझने के लिए। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, सपोज एक लड़का है, ठीक है। एक लड़का किसी का बेटा हो सकता है, फिर किसी का भाई हो सकता है, किसी का हस्बैंड हो सकता है, किसी का दादाजी, मामा, ग्रैंडफादर, ये सब हो सकता है, ठीक है। और उस लड़के का डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन के साथ डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी रहता है, रिश्ता रहता है। उसी तरह एक लड़की बेटी हो सकती है, माँ हो सकती है, वाइफ हो सकती है, और भी बहुत कुछ हो सकती है, ठीक है। तो जैसा भी उसका रिलेशनशिप है, बेटी का, माँ का, हस्बैंड के साथ, तो उसका उस तरह एक्टिविटी है। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है, कोई मतलब एक चीज है, ठीक है, और उसका दूसरे के साथ डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप है, तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। एक पर्सन का दूसरे दूसरे पर्सन के साथ अलग अलग का रिलेशनशिप है, तो उसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। एक पर्सन बट दूसरों के साथ अलग अलग रिलेशनशिप, बेटी, माँ, पत्नी, इस तरह रिलेशनशिप, तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। वही चीज लिखा हुआ है पॉलीमॉर्फिज्म जो है। उसके पास पॉलीमॉर्फिज्म जो है, उसके पास क्षमता है, ठीक है। क्या क्षमता है? सिंगल फंक्शन, ठीक है। मेथड टाइप का ही होता है, सिंगल फंक्शन या फिर मेथड या ऑब्जेक्ट टू टेक ऑन मल्टीपल फॉर्म्स। ये जो सिंगल मतलब पॉलीमॉर्फिज्म का अ, क्षमता है, ठीक है। क्या क्षमता है? कि एक सिंगल फंक्शन या एक सिंगल मेथड या एक सिंगल, यहाँ पर लिखा हुआ सिंगल, ए सिंगल फंक्शन, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ फंक्शन के बारे में बात कर रहा है। फंक्शन जो वो मेथड की तरह ही रहता है। मैंने बताया नहीं है, बट मेथड की तरह रहता है, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल फंक्शन का मतलब ये नहीं हो गया कि सिर्फ ये फंक्शन के बारे में बोल रहा है, सिंगल सिंगल, यहाँ पर मेथड भी बोल रहा है। मतलब इसी तरह लिखा था, ए सिंगल फंक्शन, ए सिंगल मेथड, ए सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बोल रहा पॉलीमॉर्फिज्म के पास क्षमता है सिंगल फंक्शन, सिंगल मेथड और सिंगल ऑब्जेक्ट को मल्टीपल फॉर्म में यूज करने का, ठीक है। यूज, हाँ उसी तरह समझ लिए। मल्टीपल फॉर्म में हम लोग यूज कर सकते हैं। टू टेक ऑन मल्टीपल फॉर्म्स, उसको हम लोग मल्टीपल फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। टेक ऑन, टेक ऑन का मतलब होता है सिंगल फंक्शन, मेथड और सिंगल ऑब्जेक्ट को हम लोग मल्टीपल फॉर्म्स, फॉर्म, ठीक है। फॉर्म मल्टीपल फॉर्म मीन्स हो गया अलग अलग वे में उसको हम लोग मतलब निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म में उसको यूज कर सकते हैं, उस तरह। तो वो पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग कितने तरीके से अचीव कर सकते हैं? देयर आर टू देयर आर टू ways to achieve polymorphism। लास्ट क्लास में मैंने एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ाया था, जिसमें एब्स्ट्रैक्शन क्या था? हाइडिंग द डिटेल्स, शोविंग ओनली द फंक्शनलिटी पार्ट, ये मैंने कहा था। और उसको अचीव करने के लिए हम लोग ने एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ा था और इंटरफेस, ठीक है। और यहाँ पर भी उसी तरह है। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है? सिंगल चीज है लेकिन उसको अलग अलग वे में यूज करना, पॉलीमॉर्फिज्म में। और इसको भी दो तरह से अचीव किया जा सकता है, ठीक है। मैं कहना बस ये चाह रहा हूँ कि हम लोग कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है, कि
जैसे कि सपोज करो एक मतलब एक एप्पल है, ठीक है। एप्पल को हम लोग काट के खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन काट के खा अब नॉर्मली हम लोग तो चाकू से लेके काट के खा लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अ, दूसरे दूसरे पर्सन को जिन्हें जिन्हें खाना है, वो वो कुछ चाहते हैं कि कोई छील के खाए, कोई अच्छे से डिजाइन वे में काट के फ्रूट को दे, एप्पल को दे। तो ठीक है, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट आ जाता है। किसी पर्सन को दांतों से काट के खाना, किसी को चाकू से, किसी को वो कांटे वाले चम्मच से खाना है। तो वो रिक्वायरमेंट रहता है। तो उस चीज को, रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए हम लोग फिर यहाँ पर यूज करते हैं। मतलब उसी तरह पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग, पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, एक सिंगल चीज को डिफरेंट वे में यूज करते हैं, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म में। लेकिन अ, ये तो हो गया, ये सिंपल वे। एक चीज है, उसको हम लोग, सपोज एक एप्पल है, उसको हम लोग काट के खा, नहीं नहीं छोड़ो, सपोज मतलब जैसे लड़का है, तो लड़का का बहुत सारा रिलेशनशिप होता है दूसरों के साथ, ब्रदर ब्रदर भाई ये वो, जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन उसमें भी उन लोगों को कुछ चाहिए, मतलब वो चाहते हैं कि उस चीज को हम लोग कैसे अचीव कर सके। तो उसके लिए फिर हम लोग पास है मेथड ओवरलोडिंग। एक है मेथड ओवरलोडिंग, ये मेथड के साथ होता है, ठीक है। अब ये जो मतलब रूप चेंज हो रहा है एक लड़के का दूसरे पर्सन के साथ, जो चेंज हो रहा है रिलेशनशिप, ठीक है, क्लास में किसके साथ होगा? क्लास में अ, अब एक क्लास है हमारे पास एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय में क्या है, वेरिएबल है, कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, मेथड है, ठीक है। तीन ही चीजें एक क्लास में, तीन ही चीजें होता है, वेरिएबल, डिफॉल्ट मेथड, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर होगा या मेथड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग किसका रूप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वही हो गया ना, मेथड हो गया, एक मेथड है, उस मेथड का हम लोग बहुत सारा रूप चेंज कर सकते हैं। लाइक मेथड को तुम समझ लो लड़का, और उसका जो रिलेशनशिप है, ये वो, उसको हमको बनाना पड़ता है। तो एक मेथड ले लो, फिर उस मेथड को हम लोग चेंज करते रहते हैं। तो मैं इसी तरह मतलब जो बिहेवियर चेंज होता है वो मेथड के साथ होता है। ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि एक लड़का हो गया या लड़की हो गया, किसी का रिलेशन ये वो, ब्रदर भाई से ये सब का। तो वो चीज जो है वो क्लास में मेथड के साथ होता है और किसी के साथ नहीं होता। कंस्ट्रक्टर के साथ भी होता है, वो हम लोग बात करेंगे, कंस्ट्रक्टर और मेथड। तो यहाँ पर रहता है, तो पॉलीमॉर्फिज्म जो वो हम लोग मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग से होता है, ठीक है। अब मेथड ओवरलोडिंग क्या है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है कि अ, तो यहाँ पर एक क्लास क्रिएट किया गया हुआ मैथ ऑपरेशन, ठीक है, मैथ ऑपरेशन। मैथ ऑपरेशन मतलब कैलकुलेशन होगा या प्लस माइनस ये सब होगा, ठीक है। तो एक क्लास है मैथ ऑपरेशन। अब उसके अंदर वेरिएबल लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। आप लिख आप क्लास के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, वेरिएबल, कंस्ट्रक्टर, मेथड, ठीक है। ऐसा नहीं कि सभी को लिखना है, जिस तरह रिक्वायरमेंट है वो लिखना है। तो यहाँ पर इन लोग सिर्फ मेथड लिखा है, ठीक है। तो क्लास क्रिएट किया है मेथड ऑपरेशन, यहाँ पर मेथड लिखा है, यहाँ पर पब्लिक नहीं लिखा हुआ, ठीक है। वो छोड़ दो, मैं बाद में उसको ये करूँ। तो यहाँ पर इंट लिखा है, इंट ऐड, ठीक है, इंट ऐड हो गया। ये मेथड है, इंट इंट ऐड हो गया। और यहाँ पर मेथड का नाम हो गया ऐड, ठीक है। और यहाँ पर वेरिएबल है इंट ए, इंट बी, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न हो रहा है A+B, ठीक है। यहाँ पर फिर यहाँ पर इंट लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 1 2 3 डाल सकते हैं। यहाँ पर डबल लिया है, डबल। डबल में क्या होता है कि हम लोग अगर हम लोग को डेसिमल में वैल्यू देना है, डेसिमल में वैल्यू देना है, तो फिर हम लोग डबल लेते हैं। फिर हमने डबल लिया है। तो यहाँ पर भी मेथड का नाम सेम है, और यहाँ पर डबल ये दिया हुआ है, ठीक है, डेसिमल लिया हुआ है, AA+B। फिर यहाँ पर हमने इंट लिया है, इंटीजर मिलाने के लिए।
अब बताते कि मेथड ओवरलोडिंग क्या है। मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है, एक ही मेथड। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म में क्या हुआ था, एक लड़का है, उसका रिलेशन दूसरों के साथ अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही मेथड रहेगा, क्लास में एक ही मेथड रहेगा। ठीक है, लेकिन उसका जो बिहेवियर होगा वो अलग अलग होगा। यहाँ पर एक मेथड है ऐड, सेम मेथड है ऐड, यहाँ पर भी सेम मेथड है ऐड। ठीक है, अब क्या होगा, बिहेवियर, इसने यहाँ पर दो वेरिएबल लिया है। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है कि मेथड का नाम सेम रहता है। ठीक है, बट इसका जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है इंट ए इंट बी, और यहाँ पर डबल ए डबल बी है, और यहाँ पर तीन वेरिएबल है ए बी सी। ठीक है, वो चेंज रहेगा। मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग में क्लास के मतलब मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है, मेथड का जो नेम है वो सेम रहेगा, बट उसका जो वेरिएबल है वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, सेम नहीं रहेगा। मतलब वेरिएबल का मतलब कि आप दो वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इंट लिया हुआ, इंट क्या हो गया, इंटीजर। इंटीजर में क्या हो गया, वन, एक से लेके पूरा, मतलब एक दो तीन चार पाँच है। तो यहाँ पर दो इंटीजर लिया गया है, एक दो तीन। आप दो इंटीजर ले सकते हैं, बट इंट वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, डेसिमल हो तो चलेगा। तो यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिया हुआ, दो वेरिएबल में क्या है, ये डेसिमल है। अगर यहाँ पर इंट लिखते हैं, इंट ए इंट बी, तो फिर ये फिर गलत हो जाता। यहाँ पर हमने इंट लिया है, मतलब यहाँ पर हमने वन लिया है, वन टू वन, मतलब वन टू थ्री फोर फाइव कुछ भी ले सकते हैं। वो इंटीजर में आता है। अगर नंबर में पॉइंट नहीं है तो वो इंट कहलाता है। ठीक है, तो इंट में हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, और यहाँ पर डबल ले रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पर अगर यहाँ पर फिर हमने इंट लिया है। ठीक है, अगर ये इंट ए और इंट बी रहता तो फिर ये गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पर तीन दिया हुआ है। कहने का बस इतना ये है कि मेथड नेम सेम रहेगा। अब कितना भी मेथड बना सकते हैं, कितना भी मेथड का नेम, बट मेथड का नेम सेम होना चाहिए, और उसके अंदर जो वेरिएबल है ये सब वो सेम नहीं होना चाहिए। जैसे कि इंट ए और इंट बी है, तो हम लोग यहाँ इंट ए इंट बी नहीं लिख सकते। हाँ, ऑलरेडी यहाँ पर दो लिखा हुआ है, दो वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम लोग दो नहीं ले सकते। हम लोग को दो से कम लेना होगा, एक लेना होगा, या दो से ज्यादा। ठीक है, दो नहीं ले सकते। तो यहाँ पर तीन लिया हुआ है। फिर यहाँ पर भी दो लिया हुआ है वेरिएबल, बट ये इंट नहीं है, ये डबल है, डेसिमल पार्ट है, तो डेसिमल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड ओवरलोडिंग हो गया। मैं मेथड ओवरलोडिंग और एक बार बता देता हूँ। एक मेथड है, ठीक है, एक मेथड है, मेथड का नाम तीनों का सेम है, एक मेथड है, बट इसके अंदर जो काम हो रहा है वो अलग अलग हो रहा है। ये यहाँ पर इंटीजर का प्लस कर रहा है, यहाँ पर ये डेसिमल का प्लस कर रहा है, और यहाँ पर ये फिर इंटीजर का ये कर रहा है। तो हो गया ना, एक इंटीजर एक मेथड है, उसका अलग अलग तरह से यूज किया जा रहा है। तो हो गया ना, एक मेथड अलग अलग तरीके से यूज किया जा रहा है, तो ये हो गया मेथड ओवरलोडिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग, और एक सेकंड, और इसका फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, क्या करना होगा, पब्लिक क्लास में मेन क्लास क्रिएट किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड ये कर दिए, फिर ऑब्जेक्ट बनाना है। ये सबको बुलाने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, तो फिर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मैथ ऑपरेशन, मैथ इक्वल टू न्यू मैथ ऑपरेशन, ये ठीक है। फिर मैथ डॉट मैथड का नाम क्या है, ऐड, ऐड लिख दिया। और ये जो वेरिएबल है इंट ए इंट बी, तो यहाँ पर हमने दो तीन दे दिया। फिर ये डबल है, जिससे कारण हमें डेसिमल देना हुआ, डेसिमल दे दिया। फिर यहाँ पर तीन वेरिएबल है, तो हाँ यहाँ पर हमने तीन दे दिया, वन टू थ्री, ये हम मैंने किया हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया, ज़्यादा जोर नहीं देना, सिर्फ समझना है। मैं अच्छे से और बाद में समझाऊंगा। अब ये, अब हो गया मेथड ओवरराइडिंग का टाइम। ऊपर वाला मेथड ओवरलोडिंग था, अब है मेथड राइट, मेथड ओवरराइडिंग। एक सेकेंड।
मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है? सपोज हमने एक क्लास क्रिएट किया, ठीक है। इसमें वेरिएबल होंगे, लेकिन इसने लिखा नहीं है वेरिएबल होंगे, सपोज करो वेरिएबल होंगे, कुछ होगा। और यहाँ पर क्या है, वॉइड साउंड क्या है, मेथड है। मेथड का नाम क्या है, साउंड। ठीक है। अब मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, ये मेरा क्लास है एनिमल, मेथड है साउंड, उसके अंदर मैंने लिख दिया मैं प्रिंट करा रहा हूँ द एनिमल मेक अ साउंड, ये लाइन प्रिंट होगा। ठीक है। ओवरराइडिंग में क्या होता है, ओवरराइडिंग का मतलब ये हुआ कि सपोज सपोज हम लोग एक फैमिली है, ठीक है। एक फैमिली है, तो पेरेंट्स ने कहा अपने बच्चे को कि अ, गाड़ी जो है स्लो चलाना। ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन दिया अपने बच्चे को। बच्चा गया बाहर चाबी लेके, और फिर अब उसको बाहर में तो कोई देख नहीं रहा है। अब वो क्या किया, गाड़ी स्पीड चलाने लगा। ठीक है। या फिर हो गया कि उसे पापा ने कहा कि हाँ स्पीड चलाने लगा। फिर क्या हुआ कि कहीं और फिर स्लो चलाने लगा। ठीक है। मतलब अपने पेरेंट्स, उसके पेरेंट ने जो कहा, ठीक है, वो जो है वो मतलब उसके पेरेंट ने कहा कि बेटा गाड़ी अ, हाँ ये बेटर रहेगा। सपोज एक मतलब पेरेंट्स ने अपने बच्चे को कहा कि बेटा गाड़ी आराम से चलाना। ठीक है। जहाँ जरूरत हो स्पीड का तो वहाँ स्पीड चलाना, जहाँ जरूरत हो स्लो चलाने का वहाँ स्लो चलाना, जहाँ पर नॉर्मल नॉर्मल चलाना। ठीक है। तो वो इंस्ट्रक्शन दे दिया। ठीक है, एनिमल हो गया साउंड। साउंड के अंदर में उसके फादर ने इंस्ट्रक्शन दे दिया ऐसा ऐसा करना, ठीक है, समय आने पर। तो फिर बच्चा जो है वो सिचुएशन देख के गाड़ी कभी स्पीड कभी स्लो ये वो चलाता है। ठीक है। तो उसने क्या किया, उसके फादर ने जो कहा उसको उसने समय के साथ चेंज करता रहा। ठीक है। स्पीड को समय के साथ, कभी कहीं खाली मिला तो स्पीड चला दिया, यहाँ भीड़ मिला तो स्लो चला दिया, नॉर्मल है तो नॉर्मल चला दिया, तो समय के साथ वो चेंज करता रहा। ठीक है। अब ये यहाँ पर आता है, तो और एक क्लास क्रिएट की, यहाँ पर एनिमल है, तो वो हो गया ओवर राइडिंग। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर और एक एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पर क्लास है एनिमल। अब क्लास एनिमल है तो उसका साउंड क्या निकलेगा, मतलब वो अलग एनिमल है, क्लास एनिमल है, एनिमल में साउंड है और साउंड। अब अगर हम लोग कहें कि एनिमल का साउंड कैसा होता है, तो हम लोग पूछेंगे ना कि कौन सा एनिमल, गाय, शेर, भालू, दिस बहुत सारा एनिमल है तो किसका। ठीक है। तो फिर हम लोग ने हमें बोलना है कि नहीं हमें डॉग का चाहिए साउंड। तो हमने क्लास डॉग क्रिएट किया, एक्सटेंड किया एनिमल को। ठीक है। एनिमल को, उससे क्या हुआ, ये जो साउंड वाला मेथड है वो डॉग क्लास में आ गया। ठीक है। अब सेम मेथड लिखा हुआ है वॉइड साउंड, ठीक है, मेथड सेम लिखा हुआ है, सिर्फ अंदर में जो स्टेटमेंट हमें प्रिंट कराना था वो चेंज हो गया। द डॉग बार्क्स, जो डॉग कुत्ता जो है वो भौंकता है। ठीक है, साउंड। फिर एक ने बोला कि नहीं मुझे बिल्ली का चाहिए। ठीक है। तो वो फिर एक क्लास क्रिएट किया कैट का, और एक्सटेंड किया एनिमल को, क्योंकि एनिमल के पास ये मेथड है साउंड वाला, तो वो किसी और को एक्सटेंड नहीं कर सकता, तो एनिमल को एक्सटेंड किया और फिर वो वॉइड साउंड ये लिखा, और फिर वहाँ पर द कैट म्याउस कर दिया। ठीक है। ये ओवरराइड लिखा हुआ है, इसका मतलब वो ऑटोमेटिक ओवरराइड आ जाता है, इसका मतलब ये हुआ ये जो मेथड है वो जंप करके इस क्लास में आ गया, वो चीज़ बता रहा है ओवरराइड हो गया। वो ऑटोमेटिक हो जाता है प्रोग्राम में। तो ओवरराइडिंग अब समझना कैसे है, ओवरराइडिंग का मतलब अ, इसी तरह समझना है, इंटरव्यू में भी इसी तरह बताना है। ठीक है, यही चीज़ इसको आप समझ लें बेटर रहेगा। कि सपोज एक एनिमल क्लास है, एनिमल क्लास में साउंड है। ठीक है। तो किसी को, अब एनिमल क्लास है साउंड है तो किसी को कुत्ते का साउंड चाहिए, तो वो क्या करेगा, डॉग क्लास क्रिएट करेगा। ठीक है। तो डॉग क्लास क्रिएट किया, क्यों क्रिएट किया, क्योंकि मेरे को ये साउंड चाहिए, एनिमल का साउंड प्रिंट कराना है। तो साउंड कहाँ है, एनिमल के पास। तो हमें एनिमल को एक्सटेंड कराना होगा, एक्सटेंड कराने से एनिमल का जो ये अंदर का जितना भी वेरिएबल है, मेथड है, जो भी है वो मेरे पास आ जाएगा। तो वो एक्सटेंड कर दिया एनिमल को। फिर ये लिखा वॉइड साउंड मेथड। ठीक है। और उसके अंदर चेंज कर दिया। फिर और एक पर्सन आया बोला कि नहीं मुझे बिल्ली का
साउंड सुनना है, तो फिर वो क्लास क्रिएट किया, क्लास कैट का, ठीक है, और एक्सटेंड किया एनिमल का। और फिर ओवरराइड, फिर वो मेथड लिख दिया तो ओवरराइड हो गया। और वो अंदर में द कैट म्याउस ये हो गया, ये चीज हो गया, इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग। ठीक है। यहाँ पर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, क्लास आइसक्रीम, ठीक है, मेथड क्लास, यहाँ पर इस क्लास पर्सन, ठीक है, वॉइड आइसक्रीम, आइसक्रीम में इस आइसक्रीम। अब किसी, अब सपोज हमने क्लास क्रिएट किया कि सपोज मेरा कोई दोस्त है, अ, भरत, तो मैंने क्लास क्रिएट, सपोज, हाँ ये सही रहेगा, सपोज मैं गया दुकान में, ठीक है, वॉइड आइसक्रीम, साउंड की जगह आइसक्रीम लिख दिया, आइसक्रीम खरीदने, ठीक है। मैं क्लास एनिमल की जगह दुकान है, शॉप है, वॉइड आइसक्रीम, साउंड की जगह आइसक्रीम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है आइसक्रीम, प्रिंट करा दे रहा हूँ आइसक्रीम, ठीक है। अब मेरा दोस्त है एक भरत, तो मैंने एक क्लास क्रिएट किया भरत। अब भरत को आइसक्रीम में, आइसक्रीम तो बहुत सारा आइसक्रीम है, फ्लेवर वेनिला ये वो दिस दैट, तो भरत को कौन सा चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने फिर क्लास एक क्रिएट किया भरत, एक्सटेंड कर दिया आइसक्रीम को, और वॉइड साउंड की जगह आइसक्रीम, यहाँ पर आइसक्रीम था तो यहाँ पर वॉइड आइसक्रीम, और अंदर में लिख दिया कि भरत को वेनिला चाहिए। फिर और एक दोस्त है, उसी का दोस्त का, फिर उसी तरह मैंने शॉप को एक्सटेंड किया, तो उसके कारण आइसक्रीम वाला मेथड अंदर आ गया, और फिर मैंने प्रिंट कर दिया कि दूसरे को चॉकलेट चाहिए। इसी तरह चलते रहता, कितना भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं क्लास। तो, तो ये हो गया मेथड ओवर राइटिंग, ठीक है। अब हम लोग को सपोज कॉल करना है, तो फिर वही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है कॉल करने के लिए। मैन क्लास क्रिएट कर देना है, पब्लिशर टू कर देना है, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट किसका किसका क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट, एनिमल का क्रिएट होगा क्योंकि ये भी क्लास है, डॉग का क्रिएट, अगर अगर इस क्लास के मेथड को कॉल करना है तो एनिमल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। इस मेथड को कॉल करना है तो डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। कैट, अगर इस मेथड का क्रिएट करना है तो फिर कैट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया हुआ है, ठीक है। तो हम, अब ये तो इनहेरिटेंस टाइप का हो गया, ये तो इनहेरिटेंस हो गया ना, एक्सटेंड कर रहे हैं। तो पेरेंट क्लास को हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम हम लोग पेरेंट को पहले लिखते हैं, फिर चाइल्ड क्लास को लास्ट में, ठीक है। और उसके बाद फिर रेफरेंस नेम से कॉल कर लो। अब यहाँ पर जैसे कि एनिमल और एनिमल, यहाँ पर पेरेंट भी एनिमल है और चाइल्ड भी एनिमल है, ये एनिमल, ठीक है। तो यहाँ पर साउंड है, तो रेफरेंस क्या है, माई एनिमल डॉट साउंड यहाँ पर लिख दिया गया है, जिसके कारण ये ला कॉल हो जाएगा। फिर यहाँ पर, अब ये एनिमल हो गया पेरेंट, चाइल्ड हो गया डॉग, ठीक है। रेफरेंस में ये लिया है माई डॉग, ठीक है। तो माई डॉग डॉट साउंड, ठीक है, ये लिखेगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ हम लोग कॉल करने का तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो इग्नोर, मैं और अच्छे से बताऊंगा इन चीज़ों को, ठीक है। थैंक यू।